जैसे आप मेरे सामने खड़े हैं। इसके लिए जरूरी है आपके मेरे बीच, आपके मेरे बीच विश्वास, एक अटूट विश्वास, इतना विश्वास कि विश्वास डिगमगा नहीं सके, डिगमगाया और खत्म हुआ। एक पति पत्नी शादी की थी और शादी करके हनीमून मनाने जा रहे थे, हवाई जहाज में बैठे, पास में सीटें, और हवाई जहाज लड़खड़ा है। पायलट ने कहा कि हवाई जहाज का एक पंखा गिर गया है, एक इंजन बंद हो गया है, किसी समय हवाई जहाज नीचे गिर सकता है, इसलिए अपनी बेल्ट बांध दें और आपके जो जो इश्यू है आप इश्यू को याद रखिए। मेरे पास कोई चारा नहीं है, मगर मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूं अगले लैंडिंग स्थल पर मुझे पॉसिबिलिटी नहीं है, कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है। और लोग चीखने लगे, अल्लाह अल्लाह करने लगे, कोई हे राम जी, हे हनुमान जी, हे बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम आ जाओ हनुमान जी बजरंग। तो एक आदमी व्यक्ति मेरे जैसा जी कुर्सी के साथ बैठ रहा है, पत्नी ने कहा तुम कुछ बोलो तो कुछ करो, सही हवाई जहाज गिरने वाला, तुम कुछ बोल नहीं रहे तुम। उसने जेब से निकाला था और एकदम गर्दन पर रख दिया। पत्नी ये क्या करे, तुम्हें चिंता नहीं है, मैं तुम्हें गर्दन काट सकता हूँ, आप मेरे कार्य में, आप मेरे पति हैं। जब तुम्हें भरोसा मेरे ऊपर इतना है, मुझे भगवान में भरोसा है, मेरा कुछ बिगड़ नहीं। विश्वास होना चाहिए, पत्नी को भरोसा है कि मैं गर्दन नहीं काट सकता, चाहे कुछ भी करे, गर्दन तलवार रख दे। उसने कहा मेरे गुरुदेव पे भरोसा है, मुझे अपने ईश्वर भरोसा है, मेरा तलवार बोले हवाई जहाज कितना हिले डोले, मेरा बिगड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अटूट विश्वास है। तुम्हें विश्वास है, मुझे अपने गुरु पर अटूट विश्वास है कि मेरा अहित तो हो ही नहीं सकता, संभव नहीं, तो पहले ही बता देते मुझे। ये ज्ञान से प्राप्त हो सकता है जब आपके मेरे अटूट विश्वास हो और मुझे भी आपसे अटूट विश्वास हो, उसमें छल नहीं हो, उसमें झूठ नहीं हो, उसमें धोखा नहीं हो। और हमारे बीच में धोखा जैसा कोई शब्द है ही नहीं, छल जैसा कोई शब्द है ही नहीं। एक विश्वास है तुम्हारे मेरे बीच में, और उस विश्वास के अंतिम सांस तक मैं रात को 10 बजे आपके बीच में क्यों आके खड़ा होता, क्या जरूरत थी मुझे, रोटी मुझे मिल जाएगी, रहने के लिए मकान है दिल्ली में, और आपसे अच्छा मकान, आपसे अच्छी रोटी मैं खाता हूँ, आपसे अच्छा मेरा परिवार, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, लड़कियां हैं, दोहिते हैं, दोहितियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, कार है। तो मुझे रात को 10 बजे आपके बीच में चीखने की मुझे क्या जरूरत थी? इसलिए जरूरत थी कि मैं आने वाली पीढ़ियों को ये दिखा देना चाहता हूं कि मैं शिष्य है, अपने आप में एबनॉर्मल शिष्य है, ये दिखाना मुझे जरूरी है संसार में। आने वाली पीढ़ियों को भी और आने वाले युग को भी और संसार को भी। इसलिए मैं इसके बाद में 2-3 बातें हो गई हैं। एक तो कुछ लोग गुरु दीक्षा ले रहे हैं, जिन्होंने मुझे लिख के दिया है कि गुरु दीक्षा लेनी है। कुछ लोग विशेष दीक्षा ले रहे हैं और वह भी जरूरी है। साधु बनने का ये नहीं है कि घर को हम आग लगा दें। जो आपकी बाधाएं अड़चने हैं वो विशेष दीक्षा है। गुरु दीक्षा लेनी है। फिर जिन लोगों ने मुझे जो स्लिप दी है कि मुझे विशेष दीक्षा लेनी है, अपने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम तो बाद में भी मुझे भी रह सकती, मुझे प्रॉब्लम मुझे भी रहती है। मैं साधु हो गया तो साधु को प्रॉब्लम रहती है कि आज कोई शिष्य आया ही नहीं, शाम हो गई, सारा कोई लाया ही नहीं, क्या हो रहा। गाँव वालों ने कहा था शाम को भोजन पहुंचा देंगे, अब तो 7 बजे हैं, सारा गाँव वाले गधे हैं, सारे प्रॉब्लम उनको भी रहती है, तो पेट में रोटी उसको भी जरूरत है। इसलिए प्रॉब्लम तो जीवन में आएगी, मगर हम कैसे निराकरण करें। तो प्रॉब्लम उलझे हुए रहेंगे तो ये कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप गले में बात में फिर प्रॉब्लम उलझ जाएंगे। और मैं आपको उलझन से मिटाना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, और उलझन को हटाने की क्रिया को विशेष दीक्षा करें और मिटे। मैंने कहा मिटने के लिए तुम्हारा मेरा विश्वास जरूरी है। यही बात है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा होना चाहिए। एक हाथ पकड़ो, चलो चल मेरे साथ। तुम ये नहीं पूछो कहां गुरु जी, ये पूछा तो फिर विश्वास दिखेगा क्या। ये होना चाहिए विश्वास। वह है, मैं कहीं गलत ले जा नहीं सकता।
प्रकार करो। कल का कल आप एकदम से जो पुरुष नहीं बन जाएंगे। मैं आपको झूठ छल नहीं बता रहा हूँ कि कल ही जाते हुए आप एकदम से आप पूजा करने के कुमकुम अबीर से आप आए बना रही आप बैठिए और ऑफिसर के आज नहीं हुआ मैं आपको दर्शन करते हैं कल ऐसे कल करने के लिए 15-20 महीना 2 महीना शायद लग सकते हैं। साथ आपका मेरे विश्वास पे डिपेंड है। आप अगर मन में ये सोचे कि आज मैंने रात में दीक्षा दी कल अवसर करेंगे चलिए बैठता हूँ आप बैठे मैं आपको पैर दबा रहा हूँ बहुत विशेष दीक्षा के माध्यम से समझ और कल भी हो सकता है क्योंकि आपका प्रमोशन होने वाला हो वो सारा छुट्टी पे चला जाए मर जाए कुछ भी घटना घट जाए होने को तो कुछ भी हो सकता है 2 मिनट लगेंगे होना है काम हो जाए हम उस ऊंचाई तक पहुंच जाए बस हमारा मूल लक्ष्य यही है और धोखा नहीं दें छल नहीं करें कपट नहीं करें हमें किसी के पास याचना नहीं करनी पड़े मांगना नहीं पड़े। इसे मैंने याचना नहीं की मैंने इधर आया दुपट्टा खींचा इसका ऐसा नहीं तुझे उठा देंगे तब तक बैठे आपकी आंख माइंड में वही ताकत होनी चाहिए वो क्षमता होनी चाहिए। इसलिए तीनों क्रियाएं आपको बैठे हुए मुझे बताया 4-5 घंटे हो गए और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आप 5 घंटे तक एक जगह बैठे रहे मेरे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है। अगर टांग वांग हिलाने वाला साधक और 5 घंटे बैठा रहे ये खुशी की बात भी है मगर मैं आपको आधे घंटे के लिए छोड़ूंगा 1 घंटे के लिए छोड़ूंगा जब तक आप चाय पी सकें क्योंकि पत्नी को छोड़ सकते हैं चाय को नहीं छोड़ ये गारंटी की बात बच्चे ने कोई बात नहीं महीने में बात आएगी 4 रात में एक पहले सोमरस बनता था चाय की तरह बनता था और चाय तो अपने आप में बहुत अद्वितीय चाय या कॉफी जो भी हो बहुत ऊंची चीज यूं है कि इसमें 5 चीजें मिलती हैं गंगाजल पहला फिर अग्नि की उसमें आंख अग्नि का शोधन क्रिया अग्नि देवता की उसमें क्रिया फिर कल्प वृक्ष की पत्तियां फिर काम धेनु गाय का दूध और संसार की सबसे बड़ी मिठास ईख की निकली हुई मिठास फिर उसको छान करके कप में डाली हुई चीज अब इससे बड़ा संसार में और चीज होगी क्या देवता भी उसमें काम धेनु भी उसमें मिठास भी उसमें सब उसको आप कैसे छोड़ सकते संभव नहीं इसलिए उसकी व्यवस्था भी की है यहाँ पर मगर मैं आपको फिर 2-3 बातें कह देना चाहता हूँ कि इस प्रयोग को करूंगा वापिस आप आएंगे आगे समान दीक्षा वाले विशेष दीक्षा वाले और इस प्रयोग को करने वाले ये प्रयोग है ब्रह्मांड वेदन प्रयोग राजयोग से पहले का एक क्रिया मगर मैं 1 घंटा दूंगा आपको तो हम बाहर जाएंगे और मैं थक भी जाता है आदमी सब मैं भी थक जाता हूँ चाय पीने की व्यवस्था की है अभी आपको बता देगा चाय कहीं यहीं पर जहां आपका बाहर निकलते ही चाहे आप यहाँ ठेलों पर चाय नहीं की शरीर को अशुद्ध नहीं कर चाय व्यवस्था की है और शायद कोई पैसा नहीं लेंगे पैसा होगा तो मैं भी दूंगा पैसा आपका चाहे आप चिंता नहीं करेंगे बस कोई बात ही नहीं मगर जिनको पीने की इच्छा हो पिए मगर एक शिष्टता के साथ में दूसरी शिष्टता यह है कि जब हमने नियम बना दिया कि केवल राज्य में वही भाग लेगा जो इस नियमों का पालन करेगा तो एक उदाहरण दिया जॉइंट में कैसे निकलने लगा तो माता जी ने कहा कि आपका कार्ड तो लगा हुआ है नहीं तो उसने 900 रुपए खुद के जमा करवाए 900 मेरे जमा करवाए बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ कार्ड तुम्हारा होना चाहिए बहुत जरूरी है नियम और दोनों स्लिप देकर के फिर मैं बैठा इसलिए जिन साधकों ने ऐसा नहीं किया है नहीं कर पाए वे साधक भगजनों में आप आगे आके झूठ नहीं बोले छल नहीं करें फिर आगे आके नहीं बैठे ईमानदारी से बरतते हैं आप अगर मैं ईमानदारी बरत सकता हूँ फिर आप भी ईमानदारी बरतें और जो यहाँ के सेवा दल वाले हैं स्टाफ है वह इस बात का ध्यान रखें कि उसका कार्ड दे करके उसको एंट्री दे नहीं तो हमारे यहाँ जो तो मेरी शादी थी बनी है कि यहाँ शादी बहुत अच्छी थी मिठाई बहुत अच्छी बनी बाराती 100-150 बाराती थी
जोधपुर वाले खाना खा के चले गए, बराती बैठ बैठ देखते ही रह गए। बराती अभी जाए तो लोग खाना खत्म भी हो गया। उन्होंने सोचा ये बराती होगा, ये भी साथ बराती होगा, वो आराम से खा पी गए और घर पहुंच गए। फिर बराती पहुंचे, खाना अभी आप खा के गए, हम तो अब आए। ऐसा नहीं बराती पीछे ही खड़े रह जाए और वो लोग आगे ही आ जाए। इसलिए इसका थोड़ा सा मर्यादा का पालन करें और वो भी ध्यान रखें कि इन सब लोगों के साथ में बिल्कुल सम्मानजनक व्यवहार करें, क्रोध नहीं करें। ये कोई यू आर नॉट ऑफिसर, तुम एक गुरु शिष्य हो, एक गुरु भाई। हाँ, नियम का पालन आवश्यक इसलिए है। ये क्यों कर रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं किसी को जापान में एक व्यक्ति को भेजूं 2 महीने के लिए तो कम से कम 5 लाख रुपए खर्च होते हैं एक आदमी को भेजने पर, 2 महीने वहां रखने पर। 5 लोगों को एक जगह भेजने पर कितना खर्च आता है, कितना कर सकते हैं। और मुझे भेजना जरूरी है, केवल तुम्हारे लिए उन लोगों को भी दिखा देना है, मुझे तुम लोगों को भी एहसास करवा देना है। इसलिए आप मैंने अंतर्द्वंद हो, मैं उस अंतर्द्वंद को दूर कर रहा हूं। इसलिए मैं भी इसके बाद में समान दीक्षा दूंगा, विशेष दीक्षा दूंगा और जहां गुरुदेव मिल रहे थे वो मिलेंगे। आप अपनी समस्या लिखा करके विशेष दीक्षा ले सकते हैं। उसके बाद में ब्रह्मांड वेदन प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। मैं ब्रह्मांड वेदन के बारे में आपको समझा चुका हूं। आप में से जो भी उस प्रयोग को संपन्न करना चाहे करें, आप ऊपर कोई बाध्यता नहीं। राजयोग दीक्षा देना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरी मर्यादा आपके साथ में है। उसके लिए आपके प्रति मैं वचनबद्ध हूं, मगर ये क्रिया भी उतनी आवश्यक है, जरूरी भी है, बहुत आप पे डिपेंड है। मगर मैं शास्त्र नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। मैंने कहा भाई तुम्हें गंदी जगह पे चाय नहीं पीनी चाहिए, शास्त्र नियम नहीं है, आप पिए, आपकी मर्जी, मैं आपको रोक नहीं पा रहा। मगर मैंने व्यवस्था की है और अगर मुझे 3-4 स्टेप में आपको बुलाना पड़ेगा तो 3-4 स्टेप बुलाना पड़ेगा। ये पूरी रात आप नहीं बैठ सकते, संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि लघु शंका भी करनी पड़ती है, बाहर भी जाना पड़ता है। किसी को पीढ़ी का छुट्टा लगाने की जरूरत है तो लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि वो अग्नि साधना भी करनी पड़ती है उस बेचारे को, क्योंकि उसमें रह नहीं पाता, वो अग्नि साधना है। और ये हाँ फिर आप वो नीचे जेब जल रही है उसकी और कुछ नहीं, गुरु जी कुछ नहीं है, मैं कहते जेब जल रही है, वो अग्नि साधना दूर कर ले, मैं जा रहा हूं। इसलिए आप अग्नि साधना बात कर लेंगे, चिंता मत करना। मगर अब आप आवट पड़ी मैं क्या कर सकता हूँ, कहां से बिठाऊंगा इतनी जल्दी। गुरु जी बोल दिया ठीक है, अपन तो छुट्टा लगा के चले जाए कोने में जा करके मछली ले गया। और गुरु जी बोला ठीक है, गुरु जी को संभालो, तुम्हारा सारा लक्षण जानते हैं गुरु जी, चिंता मत करो। इसलिए मैं छूट दे रहा हूं, उस बात को लेकर ले कि मैं आपको मान लू कोई फायदा, उसके बाद भी आप करोगे जेब जलाओगे, क्या फायदा, आपको लेकर देना। मगर आप भी शुद्ध और सात्विकता के साथ बैठना, फिर 2 घंटे प्रयोग करूंगा, फिर आवश्यकता होगी फिर मैं छोड़ूंगा। मगर मैंने कहा कि ये रात भर के प्रयोग में जितने भी हो सकेंगे मैं करूंगा और ठीक समय पर मैं राजयोग दीक्षा लेकर के फिर आपको भोजन की व्यवस्था करवा दूंगा। भोजन की व्यवस्था तैयार है और मैं केवल 1.5 घंटे के लिए 45 मिनट के लिए आपको छोड़ूंगा। मर्यादा के साथ जाएं, शिष्टता के साथ आए और जिस प्रकार से बताया उस तरीके से बैठे। ये इतना सोचिए मैं आगे बैठूं पीछे बैठूं, तो दीक्षा देने वालों को मुझे एक साथ बिठाना पड़ेगा। ये साइड जो है, इस साइड में दीक्षा लेने वाले बैठ जाएंगे, प्रयोग करने वाले आगे बैठ जाएंगे, बाकी लोग थोड़ा सा पीछे बढ़ जाएंगे। वह कोई बात बड़ी नहीं होगी। मैं फिर हम भजन करेंगे। एक बार फिर आपको ब्रह्मांड वेदन प्रयोग जो कि राजयोग प्रयोग से पहले आवश्यक है, राजयोग आवश्यक है, उसके लिए मैं आपको और बाकी आपकी जो शारीरिक समस्याएं हैं, बाहर जाना है, घूमना है, थोड़ा सीधा होना है, स्वाभाविक है, थके हुए नहीं हो, तो फ्रेश हो, इसके लिए मैं आपको 45 मिनट के लिए विश्राम देता हूँ। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। बाहर स्टॉल है, वहां आप चाय पिए, शुद्धता साथ मिल जाएगी और फिर ठीक 45 मिनट के अंदर आप आके बैठ जाएं। ऐसा ही मैं